तो हम लोग आज उपदेश का असर कहानी पढ़ने वाले हैं, जो तुम्हारे सामने एक पुस्तक है हमारे पास। इसमें जिस हीरो का कहानी है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लो। नाम है राजा हरिश्चंद्र। नाम क्या है? हम तो उसके सामने में कुछ नहीं है, समझ गए, लेकिन छोटा सा उदाहरण पेश करते हैं। जब हम पढ़ाते थे घर में, ठीक, 1 घंटा पढ़ाने का 500 रुपया लेता है, ठीक है। तो कोई 200 लेता है, कोई 300, कोई 500। पटना में पढ़ाते थे तो हम 2000 भी लेते थे 1 घंटा का, सिर्फ एक टाइम पढ़ाते थे। 3000 भी लेते थे, ठीक, 1 घंटा पढ़ाने का। लेकिन जब यहाँ गांव में पढ़ाना शुरू किए, सुबह में पढ़ाते थे 1 घंटा, उसको शाम में पढ़ाते थे 1 घंटा, उसके अलावा शाम में 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक वहां बैठाते थे। हम बैठते थे, अपना समय फ्री में देते थे। तो वो श्रद्धा था, बच्चा मेहनत करे बैठ के। मान लो तो हम तो 1 घंटे के लिए पैसे लेते थे, लेकिन एक्स्ट्रा पढ़ाते थे। राजा हरिश्चंद्र का बात सुनोगे तो ये अपना सब कुछ दान में दे दिया था, सब कुछ, इसके पास कुछ नहीं बचा था। ये जाकर के शमशान घाट में लाश जलाता था, इसके पास कुछ था ही नहीं। सब कुछ धन दौलत राजपाट सब चीज जो है दान में दे दिया था। चलो उसी राजा हरिश्चंद्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हमें हमेशा संतानहीनता का दुख सताते रहता है ना। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी लड़का या लड़की हो जिसकी शादी हो गई हो, उसको बेटा की अपेक्षा रहता है कि वो बच्चा भेजे, बेटा हुए कि बेटी हुए। केकरो देख लिया जगरा बाल बच्चा नहीं है छे? कुछ ऐसे आदमी है जिसको बाल बच्चा नहीं होता है, तो वो बहुत दुखी रहता है, बहुत परेशान रहता है। लोग जो है उसको बांझ कहता है, बाल बच्चा नहीं है, छोतरा है, ना छी, कुलछनी छी, बहुत सारा बात बोलता है, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति के मन में इच्छा होता है कि उसके पास क्या हो? संतान हो। क्या हो? संतान हो। जैसे ये भी संतान हो गया, ये भी संतान हो गया। बहुत समय बाद जब उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ तो वह नारद और पर्वत के नाम के ऋषियों से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। तो राजा हरिश्चंद्र को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा था, पुत्री का जन्म नहीं हो रहा था, बहुत परेशान था। परेशान होने के बाद, बहुत समय प्रयास करने के बाद जब उसे कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो वह संतान का सुख प्राप्त करने के लिए किस मुनि के पास पहुंचे? लोग का बाल बच्चा नहीं है तो ई बाबा लूंग गेल, उ डॉक्टर लूंग गेल, अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग बाबा, हर जगह सोचता है कहीं से हमको बाल बच्चा हो जाए। वो गया किसके पास? तो नारद मुनि और पर्वत मुनि के पास। किस चीज के लिए? संतान प्राप्ति के लिए, ठीक है। हमारे नारद मुनि तुमको दिख रहे होंगे चित्र में, नारद मुनि और पर्वत मुनि। राजा हरिश्चंद्र यहाँ मुकुट पहने हुए दिख रहा होगा तुम लोगों को, और उधर है नारद मुनि और पर्वत मुनि। नारद ने राजा को कहा, वरुण देव की आराधना करने की सलाह दी। किसकी सलाह दी? वरुण देवता के पूजा करे ला कहल के। वरुण देव की कृपा से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? उसने यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। पुत्र को पाकर राजा प्रतिज्ञा भूल गया। पहले क्या बोला था? हे भगवान, हमें पुत्र हो जाएगा तो हम पूजा पाठ करवाएंगे, हम यज्ञ करवाएंगे। लेकिन जैसे ही बेटा हुआ, खुशी में वह भूल गया कि हमें यज्ञ भी करवाना है। किंतु वरुण देव ने एक दिन राजा को यज्ञ कराने के लिए उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाई। लेकिन भगवान जो था, वरुण देवता, वह किसको? राजा हरिश्चंद्र को बोला कि हे राजा, आपने तो कहा था कि जब आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, जब आपके यहाँ पुत्र का जन्म होगा, आप क्या करवाइएगा? यज्ञ करवाइएगा। तो आप करवाते क्यों नहीं है? करवाइए यज्ञ। तो राजा ने कहा, जब इस बच्चे को दांत निकल आएंगे तब मैं यज्ञ करवाऊंगा। राजा ने क्या कहा? राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र का नाम रोहित रखा। राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा?
रोहित रखा। अब देखो राजा हरिश्चंद्र का पुत्र को तो दांत भी निकल आया लगता है, बड़ा भी हो गया। कुछ समय बाद पुत्र के दांत भी निकल आए, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने यज्ञ नहीं करवाया। इसके बाद दूध का दांत भी टूट गया। किसका किसका दूध का दांत टूट गया है? सोचो, राजा बोला था मेरे बेटे का दांत जब निकलेगा तब यज्ञ करवाएंगे, लेकिन अब तो बेटा का दूध का दांत भी, और राजा हरिश्चंद्र यज्ञ करवाना भूल गए। एक दिन फिर वरुण देवता ने राजा हरिश्चंद्र को यज्ञ करवाने की याद दिलाई। तो उन्होंने कहा, भगवान यह बालक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है, जब तक क्षत्रिय कवच धारण नहीं कर लेता तब तक कोई यज्ञ करने योग्य नहीं माना जाएगा। मतलब कि क्षत्रिय जे होय छे ना, युद्ध करे में देखे भी सेना में जाए छे तहिया लड़े रहे क्षत्रिय सब। कल के जब लड़ने लायक हो जाएगा, युद्ध सीख जाएगा, तब यज्ञ करवाएंगे। अभी बच्चा है। देखो पहले बोला दांत निकलेगा तब, उससे पहले क्या बोला था? जन्म होगा तब। अब क्या कहता है? लड़ने सीख जाएगा तब। जैसे ही बालक यह कवच धारण करेगा, मैं आपके अनुसार क्या करवाऊंगा? यज्ञ करवाऊंगा। धीरे धीरे बालक 16 साल का हो गया। कितने साल का हो गया? वह लड़का तलवार चलाना सीख गया, घुड़सवारी करना सीख गया, लड़ाई करना सीख गया, युद्ध करना सीख गया, कवच भी धारण कर लिया। वरुण देव के याद दिलाने पर फिर से वरुण देवता जो है राजा को बोला, हे राजन, अब तो बालक आपका कवच धारण कर लिया, युद्ध करना सीख गया, अब लड़का तो बहादुर हो गया, अब तो यज्ञ करवाइए। राजा ने फिर कहा, भगवान आप कल पधारे हैं, आपके अनुसार ही यज्ञ होगा, संपूर्ण यज्ञ की व्यवस्था हो जाएगी। राजा ने रोहित को बुलाकर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में बताते हुए कहा, पुत्र तुझे वरुण देवता की कृपा से प्राप्त हुए हो, इसीलिए। अच्छा, राजा बोला ठीक है महाराज वरुण देवता, आप तो कल आए हैं, आप रुकिए, जो जो नियम होता है, क्या क्या पूजा पाठ में लगेगा, कैसे कैसे यज्ञ करवाएंगे, सब चीज करवाएंगे। बेटा को बुलाया, आ जाओ रोहित बेटा। बोला, बेटा देखो इसी बाबा के कारण, इसी भगवान के कारण तुम्हारा जन्म हुआ है। अब इतना सवाल मेरे को नहीं पूछो, जो कहानी है मैं बता देता हूँ, ठीक है? अब तुम्हारे लिए तो मान के चलो कोई ना कोई भगवान है ना। क्या कहता है? माता पिता और गुरु भगवान के समान होते हैं। अब उसी तरह समझ जाओ। तो वरुण देवता के बारे में राजा ने अपने बेटे को कहा, देखो बेटा, इन्हीं वरुण देवता के कारण तुम्हारा जन्म हुआ है, और उन वरुण देवता चाहते हैं कि हमारे यहाँ क्या होना चाहिए? यज्ञ होना चाहिए, और यदि यज्ञ होगा तो हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। रोहित ने पिता की बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। होय छे ना, आप पप्पा द्वार में बैठल छो, कहता है नुनु पानी ला के आ, उन्हें तो खेले में मगन छी, एकदम ध्यान नहीं दे रहल छी। रोहित ने पिता के बातों पर ध्यान नहीं दिया, धनुष और बाण उठाया और जंगल की ओर जाने लगा। इससे वरुण देवता क्रोधित हो गए। उनकी शक्ति के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के पेट में जलोदर रोग उत्पन्न हो गया। क्या हो गया? भगवान गुस्सा हो गए, और उसके गुस्सा से राजा हरिश्चंद्र के पेट में जलोदर हो गया। जलोदर मतलब हो गया क्या? एक पानी भर गया पूरा पेट में, जल, समझ गया? वो बीमारी हो गया, पेट टाइट हो गया। जंगल में जब रोहित गया, उसको पिता के बीमारी के बारे में पता चला, तो उसने तुरंत पिता के पास लौटने का निश्चय किया। रोहित नगर की ओर लौट रहा था कि इंद्र ने एक पुरुष का रूप बनाकर रोहित को उपदेश दिया। देखो भगवानो इंद्र है बारिश के देवता, प्रकट भले आदमी के रूप में, और रोहित को उपदेश दिया। उपदेश के मतलब वैसे ज्ञान, उपदेश के मतलब की है? उस उपदेश में एक श्लोक दिया गया था। इंद्र का उपदेश लगभग 5 वर्षों में पूरा हुआ। कितने वर्षों में? रोहित जब
जंगल से अपने पिताजी के पास जा रहे थे, बीच में कौन मिला? इंद्र देवता। और वह उपदेश देना शुरू किया, वो भी एक वो श्लोक। कितने साल में श्लोक खत्म हुआ? 5 साल लग गए ओकरा उपदेश दे में। बताओ, अगर बाबूजी बीमार छे, वो उपदेश सुनत सुनत ओकरा 5 साल लग गए। उपदेश में इंद्र ने रोहित को लगातार आगे बढ़ने की शिक्षा दी। गीता का मूल उद्देश्य यही है, मनुष्य को उन्नति के लिए निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। बताओ, हम कभी तुम लोगों को बोले हैं जाके खेलो, बकरी चराओ, काहे स्कूल आते हो? नहीं बोले हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि तुम लोग आगे बढ़ो, तुम लोग मेहनत करो, तुम लोग अच्छा करो, खेलने में, कूदने में, फाइटिंग में, लड़ाई में, कुश्ती में, दौड़ में। तो इंद्र भगवान ने उस उपदेश में रोहित को क्या कहा? आगे बढ़ो। वास्तव में चलते रहना ही जीवन है। वास्तव में क्या है? और हमने तुम लोगों को बताया है, इस धरती पर कोई अपना नहीं होता है। बताया है कि नहीं? चाहे कोई भी हो, अपना कोई नहीं होता है। अब देखता होगा, एक उदाहरण देते हैं तुम लोगों को। एक छोटी सी चिड़िया होती है, अपने बच्चे को, जब छोटा बच्चा होता है, अंडा से निकलता है, चैं चैं करती है चिड़िया, उसके मुंह में दाना डालती है, भोजन डालती है ना, उसको उड़ना सिखाती है। लेकिन जब वह बच्चा उड़ना सीख जाता है तो फिर चिड़िया उससे कोई मतलब नहीं रखती है। पता है कि नहीं तुम लोगों को? तुम अपने रास्ते, फिर उसका परिवार, उसका परिवार। इसी तरह हम बच्चे हैं, हम बच्चों को भी क्या कर रहे हैं? अभी हम उड़ना सिखा रहे हैं। उड़ना सिखा रहे हैं ना, पढ़ना सिखाने का मतलब उड़ना सिखा रहे हैं। कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, ये सारी चीजें सिखाते हैं। बहती हुई वायु में प्राणों का भंडार होता है। अभी हवा चल रहा है तब तो हम लोग जीवित हैं। हवा चलना बंद कर दे तो हम हवा ले पाएंगे? तो मर जाएंगे। इसीलिए चलता हुआ हवा भी हमको जीवन देता है ना। पानी यदि पोखर में रहे छे, पानी यदि पोखर में जमा रहे छे, वो पी सके छिए? लेकिन जो पानी बहते रहता है एकदम साफ रहता है। जाओगे ना कभी पहाड़ों में, एकदम साफ पानी, थोड़ा सा भी गंदगी नहीं रहता है, एकदम साफ पानी रहता है। इसीलिए यदि हम आगे बढ़ते रहते हैं, यदि हम रोज स्कूल आते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखते रहते हैं, तो कभी आलस नहीं आता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। भौतिक और आध्यात्मिक गुण का सुख प्राप्त करने वाले, इच्छा करने वाले व्यक्ति को मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उसको तो जाना था अपने पिताजी को देखने के लिए, ये 5 साल तक ज्ञान ही लेते रह गया। क्या? तो कुल मिलाकर हम लोगों ने यहां तक सीखा, जीवन का नाम क्या है? जीवन का मतलब चलते रहना है। जीवन का मतलब, अब जैसे कि रिया की मम्मी सोच रही है बेटी चल जेते साकेश्वर जी के साथ में, तो फिर हमें ककरा संग में खेलबे। पढ़ना है, आगे बढ़ना है तो घर से निकलना ही होगा। जब तक घर में रहेंगे तो सीमित रहेंगे। हमें आगे बढ़ने के लिए शिक्षा ग्रहण करना बहुत जरूरी है। समझ में आया? इसीलिए हमें आलस भी नहीं करनी चाहिए। तो कहानी को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि कहानी बहुत लंबा है। हम लोग इसको नेक्स्ट एपिसोड में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है?